नमस्कार दोस्तों, मैं पी सिंह राजावत वेद दर्शनम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, जिनमें मुख्य रूप से अभिलेखों के बारे में जानेंगे, उनसे संबंधित 50 प्रश्न हल करेंगे, जो आपके आने वाली राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसके विकल्प हैं एलेक्जेंडर कनिंघम, ACL कार्लाइल, DR भंडारकर, ए घोष मतलब अमलानंद घोष या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा ACL कार्लाइल। देखिए, राजस्थान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का विधिवत कार्य है वो 1871 ईस्वी में ACL कार्लाइल ने शुरू किया था, और जो एलेक्जेंडर कनिंघम है इन्होंने भारतीय स्तर पर इसका नेतृत्व किया था, जबकि ओझाजी ने बाद में इन स्रोतों का संपादन किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है अपना, पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक साक्ष्यों की दृष्टि से असंगत है? असंगत छांटना है हमें, तो पहले ये देखेंगे कौन कौन से सही है। पहला है, अभिलेखों के वैज्ञानिक अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। बिल्कुल सही है, प्रश्न में दिया हुआ है पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी। दूसरा देखते हैं, राजस्थान में प्राचीनतम अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही है ये भी, जितने भी पुराने अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं अधिकतर, या संस्कृत में। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, शिलालेखों का अध्ययन केवल राजाओं की वंशावली तक सीमित होता है। ऐसा नहीं है, शिलालेखों का अध्ययन जो वंशावली ही नहीं बल्कि उस टाइम का जो समाज था, सामाजिक जीवन था, धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थितियाँ थी, उन सब का भी विवरण देते हैं। तो ये गलत है। फिर भी चौथा ऑप्शन देखते हैं, प्रशस्ति का अर्थ किसी की प्रशंसा में लिखा गया काव्यपरक लेख है। ये बिल्कुल सही है ये भी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर निर्माण संवत 84 443 ईस्वी पूर्व का बड़ली शिलालेख वर्तमान में किस जिले की प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है अजमेर, ब्यावर, टोंक, डिडवाना कुचामन या अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। ये जो शिलालेख है वो बड़ली गांव में, जो अजमेर के निकट है, विलोत माता के मंदिर से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ली शिलालेख के ऐतिहासिक महत्व का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, बड़ली शिलालेख का जो ऐतिहासिक महत्व है उसके प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है, यह मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देता है। यह राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है जो जैन धर्म के प्रसार की पुष्टि करता है। इसमें चौहान वंश की उत्पत्ति का वर्णन है। यह विदेशी आक्रमणकारियों के प्रथम उल्लेख का साक्ष्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है जो जैन धर्म के प्रसार की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानमोरी शिलालेख 713 ईस्वी के संदर्भ में कौन सा तथ्य भ्रामक है? भ्रामक का मतलब क्या हो जाएगा? गलत है। देखिए, ये ऑप्शन है, यह चित्तौड़गढ़ की मानसरोवर झील के निकट से प्राप्त हुआ था। बिल्कुल, ये वहीं से प्राप्त हुआ था, तो ये तो सही है। इसमें मौर्य शासकों महेश्वर, भीम, भोज और मान का उल्लेख है। बिल्कुल, इनका भी उल्लेख है शिलालेख में। कर्नल जेम्स टोड ने इसे समुद्र में फेंक दिया था। बिल्कुल सही, कर्नल जेम्स टोड इसे अपने साथ ले जा रहे थे, तो इसके भार के कारण जो उनकी नाव थी उसका संतुलन बिगड़ रहा था, तो उन्होंने इसे समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन इससे संबंधित जो स्रोत थे वो उनके पास सुरक्षित थे, जिससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई। डी ऑप्शन है, यह लेख प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की विजयों का वर्णन करता है। ये गलत है, ये इनकी विजयों का वर्णन नहीं करता बल्कि प्रतिहारों से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय से संबंधित द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, घटियाला शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख, रणसवा अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख। इनमें से अपना सही उत्तर हो जाएगा बी, घोसुंडी शिलालेख, क्योंकि ये घोसुंडी शिलालेख जो है वो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जाता है इसे, और ये भागवत संप्रदाय का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। घटियाला प्रतिहारों से और बिजोलिया चौहानों से संबंधित है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, सम्राट अशोक का वह अभिलेख जो 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा बीजक की पहाड़ी से खोजा गया। ऑप्शन, बैराट शिलालेख, मानमोरी शिलालेख, भाबरू शिलालेख, तारनेश्वर प्रशस्ति। देखिए, कैप्टन बर्ट द्वारा बीजक की पहाड़ी से भाबरू शिलालेख खोजा गया था। कैप्टन बर्ट ने भाबरू शिलालेख खोजा था। बैराट से अशोक का दूसरा शिलालेख कार्लाइल ने 1871 और 72 में खोजा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए,
न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली प्रमुख विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन देखिए, शिलालेखों का कालक्रम, सिक्कों एवं मुद्राओं का विश्लेषण, मृत भांडों की बनावट, प्राचीन भवनों की स्थापत्य कला या अनुत्तरित प्रश्न। इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा सिक्कों या मुद्राओं का विश्लेषण, क्योंकि शिलालेखों का जो है वो तो एपिग्राफी कहलाता है, जैसा अपन ने पहले प्रश्न में देखा था। आगे देखिए, घोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़कर ऐतिहासिक जगत के समक्ष रखने वाली पुरातत्ववेत्ता कौन थे? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, जेम्स प्रिंसेप या अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। इन्होंने ही सर्वप्रथम घोसुंडी शिलालेख को पढ़ा था, और जो घोसुंडी शिलालेख है उसको खोजने का श्रेय कविराज श्यामल दास को है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले इसको डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के भाब्रू शिलालेख विराटनगर को वर्तमान में कहाँ सुरक्षित रखा गया है? ऑप्शन है, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, अजमेर संग्रहालय। अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता। जो भाब्रू शिलालेख है उसको 1840 में कोलकाता के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां ये बेराट कोलकाता शिलालेख के नाम से सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखिए, कर्णसवा जो कोटा में पड़ता है उसका शिलालेख 738 ईस्वी इस अंतिम मौर्य शासक के राजस्थान में प्रभुत्व की पुष्टि करता है। ऑप्शन है, संप्रति मौर्य, धवल मौर्य, मान मौर्य, दशरथ मौर्य या अनुत्तरित प्रश्न। इसका अपना सही आंसर हो जाएगा धवल मौर्य। देखिए, 738 ईस्वी का जो कर्णसवा अभिलेख है धवल मौर्य के बारे में जानकारी देता है, जो इस क्षेत्र में मौर्यों के अंतिम प्रभाव को दर्शाता है। मान मौर्य का उल्लेख मान मौर्य लेख में है। क्वेश्चन नंबर 12, घोसुंडी शिलालेख के संदर्भ में प्रयुक्त शिला प्राकार शब्द का तात्पर्य क्या है? तो शिला प्राकार का मतलब देखना है हमें। ऑप्शन देखिए, राजा का सिंहासन, मंदिर के चारों ओर की चार दीवारी या बाउंड्री, एक विशेष प्रकार का युद्ध अस्त्र, यज्ञ की वेदी या अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का अपना सही उत्तर हो जाएगा मंदिर के चारों ओर की चार दीवारी। देखिए, शिला प्राकार, शिला मतलब पत्थर और प्राकार मतलब चारों ओर, तो पत्थरों से चारों ओर जो बनाई गई दीवार है वो हो जाएगी मंदिर के चारों ओर की चार दीवारी। घोसुंडी शिलालेख के अनुसार ये जो चार दीवारी थी इसका निर्माण पाराशरी के पुत्र सर्वतात ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्रोत से त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ के प्रति अशोक की अटूट श्रद्धा का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन देखिए, सांची अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, मानमौर्य अभिलेख, पुतली अभिलेख या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। भाब्रू जो शिलालेख है उसमें अशोक स्पष्ट रूप से बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है, जो उसके बौद्ध धर्मावलंबी होने का अकाट्य प्रमाण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली कुटिल लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से माना जाता है? ऑप्शन है, खरोष्टी, ब्राह्मी, देवनागरी, अरमाइक या अनुत्तरित प्रश्न। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। जैसा अपन ने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया है जिसमें प्राचीन शिलालेख जो है जो ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। कुटिल लिपि ब्राह्मी लिपि का एक विकसित और अलंकृत रूप है जो गुप्त काल के बाद प्रचलित हुई थी। जो खरोष्टी लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विलोत माता मंदिर केकड़ी जो अजमेर में पड़ता है से प्राप्त बड़ली शिलालेख की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, कैप्टन बर्ट, डॉक्टर जी.एच. ओझा, कर्नल टॉड, राखलदास बनर्जी या अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जी.एच. ओझा। इसकी खोज जी.एच. ओझा जी ने की थी। उन्होंने इसे अजमेर के पास विलोत माता के मंदिर के स्तंभ से जड़ा हुआ पाया था, ये स्तंभ के अंदर था। अगला प्रश्न देखते हैं, घटियाला के शिलालेख 861 ईस्वी किस गुर्जर प्रतिहार शासक की राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं? ऑप्शन है, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, कुक, मिहिर भोज या अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा कुक। घटियाला के शिलालेख गुर्जर प्रतिहार शासक कुक के समय के हैं। ये मग ब्राह्मणों और तत्कालीन समाज में सती प्रथा के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का वह शिलालेख जो मौर्योत्तर काल की ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। ऑप्शन है, बड़ली लेख, घोसुंडी लेख, बिजोलिया लेख, राज प्रशस्ति या अनुत्तरित प्रश्न। इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा घोसुंडी लेख। घोसुंडी जो शिलालेख है उसकी भाषा संस्कृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। बड़ली लेख जो है उसकी लिपि भी ब्राह्मी थी, लेकिन बड़ली लेख मौर्य पूर्व काल का है, मौर्यों से भी पहले का। अगला क्वेश्चन देखिए, घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ के किस प्राचीन नगर के निकट से प्राप्त हुआ है?
ऑप्शन है माध्यमिका, जिसे नगरी कहते हैं, आहड़, ओसियां या विराटनगर। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, माध्यमिका या नगरी। घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ की प्राचीन नगरी या माध्यमिका के निकट घोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ था। जो नगरी थी वो सीवी जनपद की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 19, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस शिलालेख के आधार पर मौर्यों का राजस्थान से संबंध बताया गया है। ऑप्शन है आब्रुस लेख, मानमोरी लेख, बिजोलिया लेख, सारणेश्वर लेख या अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा मानमोरी लेख। टोड ने मानमोरी शिलालेख के आधार पर यह बताया था कि चित्तौड़गढ़ पर मौर्यों का शासन था। बाद में मान मौर्य को पराजित करके बापा रावल ने चित्तौड़ जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरातात्विक स्रोतों में मृत भांड का महत्व किस दृष्टि से सर्वाधिक है। ऑप्शंस केवल धार्मिक रीति रिवाजों हेतु, प्राचीन सभ्यताओं के तिथिवार कालक्रम निर्धारण हेतु, राजाओं के नाम उत्कीर्ण करने हेतु, युद्ध नीति के विश्लेषण हेतु या अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन सभ्यताओं के तिथिवार कालक्रम निर्धारण हेतु। देखिए मृत भांड जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो अपनी विशिष्ट बनावट और रंग, उनके रंग होते थे लाल, काले या धूसर, के कारण प्राचीन संस्कृतियों के तिथिवार कालक्रम के निर्धारण में सर्वाधिक विश्वसनीय होते हैं। उनके आधार पर कालक्रम निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न, बहुकथनात्मक या कूट आधारित प्रश्न आ गए। प्रश्न नंबर 21, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें दोनों कथन पढ़ने हैं और बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं या कौन कौन से असत्य हैं। पहला कथन है, इसके रचयिता गुणभद्र थे और उत्कीर्णकर्ता गोविंद थे। दूसरा कथन, इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है। यह पार्श्वनाथ मंदिर के पास जैन श्रावक लोलक द्वारा स्थापित किया गया था। इसके ऑप्शन है केवल 1 और 2 सत्य है, केवल 2 और 3 सत्य है, केवल 1, 2, 3 सभी सत्य है, केवल 1 सत्य है या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसको देखिए, इसके रचयिता गुणभद्र और उत्कीर्णकर्ता गोविंद थे, ये सही है। इसके चौहानों को, इसमें जो चौहान है उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया और उनकी वंशावली भी दी गई है, ये बिल्कुल सही है। यह पार्श्वनाथ मंदिर के पास जैन श्रावक लोलक द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन सी, जिसमें 1, 2, 3 सभी सत्य है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुम्भलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी के ऐतिहासिक साक्ष्यों का मूल्यांकन करें। यह कुम्भलगढ़ के मामादेव मंदिर से प्राप्त हुई है और वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें राणा अमीर को विषम घाटी पंचानन, जिसका अर्थ होता है युद्ध में सिंह के समान, की उपाधि दी गई है। डॉक्टर ओझा के अनुसार इसके वास्तविक रचयिता कवि महेश थे। इसमें भी वही ऑप्शन है, देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं एक बार कथनों को। यह कुम्भलगढ़ के मामादेव मंदिर से प्राप्त हुई है और वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है, ये बिल्कुल सही है। इसमें राणा अमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है, ये भी सही है। डॉक्टर ओझा के अनुसार इसके वास्तविक रचयिता कवि महेश थे, ये भी सही है। तो इसमें भी अपना ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के संदर्भ में कौन से कथन प्रामाणिक है। इसका लेखन अत्रि भट्ट ने प्रारंभ किया था, जिसे उनके पुत्र महेश भट्ट ने पूर्ण किया था। इसमें महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथों संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध का वर्णन है। यह प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर उत्कीर्ण की थी। देखिए, अत्रि भट्ट ने प्रारंभ किया था और उनके पुत्र महेश भट्ट ने पूर्ण किया था, ये बिल्कुल सही है। इसमें महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ जो संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध का वर्णन भी है। और यह प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर उत्कीर्ण थी। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही वाला ऑप्शन अपने पास डी, 1, 2, 3 सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी के विशिष्ट विवरणों पर विचार कीजिए। इसके सूत्रधार देपा या देपाक थे। इसमें बापा रावल और कालभोज को स्पष्टतः 2 भिन्न व्यक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें गोहिल वंश के शासकों की वंशावली के साथ धरनक सेठ के वंश का उल्लेख है। देखिए, सूत्रधार देपाक थे सही है, बापा रावल और कालभोज को स्पष्टतः 2 भिन्न व्यक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है, ये भी सही है। इसमें गोहिल वंश के शासकों की वंशावली के साथ धरनक सेठ के वंश का उल्लेख है, ये भी सही है। इसमें अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, घटियाला शिलालेख 861 के संदर्भ में सत्य कथनों को चयन कीजिए। यह शिलालेख फलोदी जिले में, बिल्कुल सही। यह मग जाति के ब्राह्मणों, शक्द्वीपीय ब्राह्मण का विशेष उल्लेख मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें राजस्थान में पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। राजस्थान में पहली सती राणुका की पत्नी संपल देती, उसकी प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 26, बिजोलिया शिलालेख में वर्णित मध्यकालीन भौगोलिक नामों का वर्तमान से सुमेलन करें। इनका मिलान करना है हमें। देखिए,
जाबालीपुर जालोर, विंध्यवली विजोलिया, नड्डोल नाडौल उपयुक्त में से कौन सा युग्म ऐतिहासिक रूप से सही है? जाबालीपुर का नाम पहले जालोर, अभी जालोर है, बिल्कुल सही है ये। आगे देखिए, विंध्यवली जिसे अभी हम बिजोलिया कहते हैं और नड्डोल जिसे हम नाडोल कहते हैं, तो तीनों ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आमेर शिलालेख 1612 ईस्वी की विशिष्टताओं का परीक्षण करें। इसमें कछवा शासकों के लिए रघुवंश तिलक का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही। इसमें पृथ्वीराज से लेकर मानसिंह तक के शासकों का उल्लेख है, ये भी सही है। और यह लेख कछवा वंश की उत्पत्ति सूर्यवंश से होने की पुष्टि करता है, ये भी सही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओसिया शिलालेख जोधपुर ग्रामीण के, ग्रामीण हटा देना है जहाँ से, जोधपुर के सामाजिक विवरणों पर विचार करें। इसमें तत्कालीन राजस्थान में चतुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था की जानकारी है, बिल्कुल सही। इसमें वत्सराज प्रतिहार के शासनकाल की सामाजिक स्थितियों का वर्णन है, ये भी सही है, तो इसमें दोनों सही है, एक और दो दोनों, ऑप्शन सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, शामोली शिलालेख 646 ईस्वी के संदर्भ में कौन सा विश्लेषण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है? यह गुहिल शासक शिलादित्य के काल का है और मेवाड़ के आर्थिक इतिहास का आधार स्तंभ है। इसमें अरण्यगिरी जावर में तांबे और जस्ते की खानों के खनन का प्रथम प्रमाण मिलता है, इसमें भी दोनों सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बीकानेर रायसिंह प्रशस्ति के ऐतिहासिक तथ्यों का मूल्यांकन करें। पहला कथन है, यह जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार सूरजपोल पर उत्कीर्ण है, सही। इसके रचयिता जैन मुनि जैता थे, ये भी सही है। इसमें राव बीका से लेकर महाराजा राय सिंह तक की उपलब्धियों का वर्णन है, ये भी सही है। तो एक दो तीन सभी सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिरवा शिलालेख 1773 ईस्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसके रचयिता रत्न प्रभ सूरी थे और पार्श्व चंद्र इसके शोधक थे। इसमें मेवाड़ के गुहिल शासकों पद सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह का वर्णन है, ये भी सही है। यह सती प्रथा और तल रक्ष मतलब नगर रक्षक जो होते थे उन्हें उस टाइम तल रक्ष कहते थे, जैसे प्रशासनिक पदों की जानकारी देता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी के संबंध में पुरातात्विक साक्ष्यों का चयन करें। यह सिरोही के खीमल माता मंदिर, सिरोही के खीमल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है, सही है। इसमें राजस्थान राजस्थानियादित्य शब्द का प्राचीनतम उल्लेख है, ये भी सही है। और ये चावड़ा वंश के शासक ब्रह्मनाथ के समय का, ये भी सही है। एक दो तीन सभी सही। प्रश्न नंबर 35, राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी के विश्व स्तरीय महत्व का कारण क्या है? यह 25 काली संगमरमर की शिलाओं जिनका आकार 3 फीट 2.5 फीट पर उत्कीर्ण विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, यह सही है बिल्कुल। इसमें मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी का विस्तृत ऐतिहासिक विवरण मिलता है, ये भी सही है। इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग थे जिन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर के सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी के विशिष्ट संदर्भ में विचार करें। यह प्रशस्ति आहड़ के सारणेश्वर शिवालय से प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही, इसलिए इसका नाम सारणेश्वर प्रशस्ति है। इसमें मेवाड़ के शासक अल्लट आलू रावल की उपाधियों और आहड़ की राजधानी बनाने का उल्लेख है, ये भी सही है। इसमें तत्कालीन आदिवासी और मीणा समुदाय के सामाजिक अंतर संबंधों के संकेत प्राप्त होते हैं, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के बारे में असंगत कथन पहचाने, गलत पहचानने हमें। यह उदयपुर के जगदीश मंदिर सपनों से बना मंदिर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। इसके रचयिता कृष्ण भट्ट थे और ये संस्कृत भाषा में, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें केवल महाराणा जगत सिंह के धार्मिक कार्यों का वर्णन है और युद्धों का उल्लेख नहीं है, ये गलत है, युद्धों का उल्लेख भी है। इसमें तीसरा गलत है, ऑप्शन ए केवल 3। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, राज प्रशस्ति जिसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। बिजोलिया शिलालेख के गुणभद्र, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के खत्री और जगन्नाथ प्रशस्ति के कृष्ण भट्ट। देखिए, पहले में दो, दूसरे में 1, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिलालेख को तिथिवार कालक्रम से सुमेलित कीजिए, कालक्रम से सुमेलित करना है। देखिए, बिजोलिया शिलालेख जो है 1100
1470 ईस्वी का है। कुंभलगढ़ जो है वो 1460 ईस्वी का है। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी की है और चिरवा जो है वो 1273 ईस्वी का है। देखिए तो 2 3 2 1 4 3, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्थान और संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्यों का सुमेलन कीजिए। देखिए, भीनमाल चावड़ा वंश का केंद्र था। चित्तौड़गढ़, जहाँ से मानमोरी शिलालेख मिला है। सिरोही, सिरोही राजस्थानादित्य शब्द और आहड़ से सारणेश्वर प्रशस्ति मिली है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न देखिए, सूची शासक को संबंधित प्रशस्ति से सुमेलित कीजिए। महाराणा कुंभा, इनसे संबंधित प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। महाराणा राज सिंह, इनसे संबंधित है राज प्रशस्ति। महाराणा राजा राय सिंह, इनसे संबंधित है राय सिंह प्रशस्ति। और महाराणा जगत सिंह से जगन्नाथ राय प्रशस्ति। इसमें भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, शिलालेखों में प्रयुक्त विशिष्ट उपाधियों का सुमेलन करें। उपाधियों को मिलाना है हमें। राणा हम्मीर, जिन्हें विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। कछवा वंश को क्या कहा गया है? कछवा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। चौहान वंश को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है और महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य। इसमें भी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, इनको मिलाना है। प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? बर्ली शिलालेख। विश्व का सबसे बड़ा लेख राज प्रशस्ति। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये घटियाला शिलालेख से मिला है हमें। और भागवत धर्म की पुष्टि जो है वो घोषणी शिलालेख करता है, तो इसमें भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 42। इनको भी मिलाना है। राज प्रशस्ति कहाँ से मिली है? राज प्रशस्ति नौचौकी की पाल से मिली है। मानमोरी शिलालेख मानसरोवर झील से। कुंभलगढ़ प्रशस्ति महादेव मंदिर से मिली है और वसंतगढ़ शिलालेख किमलगढ़ माता के मंदिर से मिला है, तो देखिए इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनको भी मिलाना है। रणकपुर प्रशस्ति देपाया देपाक ने लिखी थी। राय सिंह प्रशस्ति जयता ने लिखी थी और बिजोलिया शिलालेख गोविंद ने लिखी थी, तो ये तो बिल्कुल सीधे सीधे हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बर्ली शिलालेख कौन सी लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में। भाब्रू शिलालेख मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में। और चिरवा शिलालेख संस्कृत या नागरी लिपि में लिखा गया है, इसमें भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45, आमेर शिलालेख कछवा वंश से संबंधित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति घुइल या सिसोदिया वंश से संबंधित है। और बिजोलिया शिलालेख चौहानों से संबंधित है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण वाला प्रश्न। कथन है, कर्नल जेम्स टोड ने मानमोरी शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में विसर्जित कर दिया था। सही है। शिलालेख का भार अत्यंत अधिक था और समुद्री यात्रा के दौरान जहाज का संतुलन बिगड़ने का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। ये भी सही है। देखिए, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, कथन है, राज प्रशस्ति को विश्व का विशालतम शिलालेख होने का गौरव प्राप्त है। सही है। यह मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों के दौरान निर्मित राजसमंद झील के निकट एक भव्य मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण की गई है। ये भी बिल्कुल सही है। अकाल राहत कार्यों के दौरान राजसमंद झील के निकट एक भव्य मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है। देखिए, राज प्रशस्ति जो होती है वो राजसमंद झील जो नौचौकी की पाल है उस पर 25 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण है, न कि किसी मंदिर की दीवारों पर। ठीक है, तो मंदिर की दीवारों पर ना होने के कारण ये जो कारण है वो अपना गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सत्य है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी है, तो कारण गलत है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता। अगला प्रश्न देखिए, कथन है, बिजोलिया शिलालेख चौहानों के इतिहास का तिथिवार प्रमाण माना जाता है। इसमें सांबर झील के निर्माणकर्ता वासुदेव चौहान को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए वंशावली प्रस्तुत की गई है। इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, बर्ली शिलालेख राजस्थान की धार्मिक प्राचीनता का आधार स्तंभ है। कारण, यह शिलालेख सम्राट अशोक द्वारा 1170 ईस्वी में जारी किया गया था, जो बौद्ध धर्म के साक्ष्य है।
वर्ली शिलालेख जो है वो राजस्थान की धार्मिक प्राचीनता का आधार स्तंभ नहीं है। यह शिलालेख सम्राट अशोक द्वारा 1170 ईस्वी में जारी किया गया था, जो बौद्ध धर्म का साक्षी है। बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए, कथन असत्य है किंतु कारण सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। मलगढ़ प्रशस्ति मेवाड़ के आत्मसम्मान और वीरता का प्रशस्ति परक साक्ष्य है। कारण इसमें महाराणा अमीर को विषम घाटी पंचांग कहा गया है, जो युद्ध जैसी विकट परिस्थितियों में अडिग रहने का प्रतीक है। बिल्कुल सही। इसमें कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इस तरह हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसी लगी, और रोज इसी तरह एक वीडियो आपको मिलेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।